पलवल में एक महिला को बंधक बनाकर सामूहिक दुष्कर्म कर अश्लील वीडियो बनाने व ब्लैकमेल कर बेचने के मामले में थानेदार सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ दर्ज मामले को लेकर जिला पुलिस गंभीरता से कार्रवाई कर जल्द इसके खुलासे किए जाने का दावा कर रही है। अब देखना ये होगा कि जांच के बाद पुलिस इस मामले में क्या खुलासा करती है। हेडक्वार्टर डीएसपी साकिर हुसैन ने प्रेस वार्ता कर मामले की जानकारी देते हुए बताया कि मामले की पूरी गहराई एवं बारीकी से तथा प्रत्येक एंगल से जाँच की जा रही है। दिनांक 2 तारीख को एक महिला ने महिला थाने में आकर एक कंप्लेंट की कि उसके साथ अलग अलग जगह 3-4 लोगों ने रेप किया। तो इस संबंध में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, मुकदमा दर्ज करके। फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन में जो हमारे सब इंस्पेक्टर के ऊपर भी उन्होंने कंप्लेंट में कहा है कि उन्होंने मुझे कहा कि किसी के साथ जाने के लिए, जो इस संबंध में हमने उसकी साइबर के थ्रू हम उसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। और उसमें जो लेडीज ने जो बयान सब इंस्पेक्टर के बारे में स्टार्टिंग में कंप्लेंट में कहा है कि भाई उसके अलावा उन्होंने 164 के बयानों में ये कहा है कि भाई सब इंस्पेक्टर ने कहा कि मुझे वहाँ इसको इसके घर छोड़ दो। मतलब अपने बयानों में कंट्राडिक्शन, और उसके साथ साथ उसमें अभी कई ऐसे पॉइंट हैं जिनमें हमें उसमें बड़ी गहराई से जांच कर रहे हैं और उसमें जल्दी ही उसमें पर्दाफाश किया जाएगा, क्योंकि 164 के बयान और कंप्लेन और लोकेशन ये सारी चीज़ें अलग अलग हैं, जो इस संबंध में अभी इसमें ज़्यादा कहना अभी ठीक नहीं है। बाकी इसमें जल्दी ही इसमें तफ्तीश पूरी करके कार्रवाई की जाए। कितने लोग खिलाफ मुकदमा किए? कौन से महीने की 2 तारीख? इस दो उस महिला ने जो आरोप लगाया था वो पिछले 23/7 का लगाया था, लेकिन 2/8 को 2/9 को ये कंप्लेन 2/9 को कंप्लेन। कितने लोग खिलाफ मुकदमा क्या है जिसके ऊपर आरोप लगाया गया था? वो सब इंस्पेक्टर शिवचरण हैं जिस पर लगाया गया, क्योंकि हमारे उन्होंने अब उसको आरोप की नज़र से देखा जाए, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि भाई उन्होंने शिवचरण सब इंस्पेक्टर ने कहा कि जब मैं थाने में पहुंची तो भाई उसके साथ एक बच्ची नाम का व्यक्ति बैठा था कि भाई इसको ले जा, और सेम इसी तरह उसने 164 के बयानों में ये कहा कि भाई इसको इसके गांव छोड़ दे, ये कहा। तो एलिगेशन तो फिर भी उसमें हर तरीके से बारीकी से जांच की जा रही है। इसमें पूरे तरीके से कि जितने भी नाम उन्होंने दिए हैं, क्योंकि इसमें एक चीज़ और सामने आई, वो लगातार वहाँ से अपने जो पुराने परिचित था उनके खेतों पे पहुँची है, निरंजन वगैरह के, वहाँ जाकर उनसे बोली कि मैं अपने घरवाले के साथ कंप्लेंट करने गई। घरवाले ने उन्होंने कहा ठीक है हम पलवल छोड़ देते हैं। वो पलवल लेकर आ गए उसको, यहाँ पलवल लेकर यहाँ शांति नाम की लेडीज के पास वो यहाँ रही यहाँ एक रात। उसके बाद उन्होंने एक विजेंद्र नाम के घोड़ी गांव से है जिसको इस FIR में आरोपी बना रखा है, उसके यहाँ भी वो लगभग 1 महीना रही, वहाँ रही है। वहाँ विजेंद्र के साले से उसमें लिविंग रिलेशनशिप दिनांक 28/8 को उसने लिविंग रिलेशनशिप का सर्टिफिकेट ओडल कोर्ट से कराया है। उसके बाद वो वापस वहीं रह रही है। उसके बाद उन्होंने थाने में आकर एक लिविंग रिलेशनशिप के बाद भी उन्होंने उसके खिलाफ जो कंप्लेंट उसके घरवाले ने असलपुर थाने में दे रखी थी कि मेरी घरवाली को किडनैप कर ले गए, जो हमारे ऑफिस से थाने में थी, जो SI शिवचरण के पास थी, वो भी उन्होंने 28 तारीख को उसका बयान लिखा है थाने में। तो बयानों में उसने क्लियर अपने बयानों में उसके घरवाले का उसके सबके उन्होंने बयानों में क्लियर लिखा है कि मैं अपनी मर्जी से गजेंद्र के साथ लिविंग रिलेशनशिप वहाँ रह रही। पुलिसकर्मी सहित कितने जो आरोपियों के खिलाफ मुकदमा है दर्ज? इन्होंने 5-6 आदमियों के नाम दिए टोटल। तो राजेंद्र हो गया, एक साला हो गया, 2 ये 3 और है नाम अलग अलग। तो अभी उनमें से किसी को हिरासत में लिया? अभी इसमें तफ्तीश कर रहे हैं, क्योंकि इसमें पूरी साइंटिफिक तरीके से पूरी तरह इसमें जुलाई का है, जैसे कि मामला जुलाई का है, तो
अभी तक भी एक आरोप है। वो ये चीज़ें तफ्तीश में यही चीज़ें गहराई से देखने की हैं, क्योंकि मामला उन्होंने जो दिखाया 23/7 का दिखाया है, जुलाई का 23, और कंप्लेंट हो रही है 2/9 को। ठीक है, तो मतलब इतने गैप में 1-1.5 महीने में वो लगातार पुलिस से भी मिली है, पुलिस के यहाँ भी बयान हुए हैं 2 बार, कोर्ट में भी उन्होंने लिविंग रिलेशन के सर्टिफिकेट में वहाँ भी उन्होंने कोर्ट में भी गई है, होटल कोर्ट में। तो उसके बाद फिर ये आरोप लगा रही है, इसी वजह से वो सारे क्या पुलिसकर्मी जो आरोप हैं झूठे पाए जा सकते हैं जांच में? अभी तो सरसरी जो अब तक की इन्वेस्टिगेशन में ऐसा अभी सामने कोई ऐसी बात नहीं आई है जो पुलिस कर्मचारी के खिलाफ, फिर भी तफ्तीश कर रहे हैं, उसमें जैसा होगा। प्राथमिक जांच में ये जो आरोप लगाए गए हैं वो निराधार है अभी तक। प्राथमिक जांच में अभी एकदम हम ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि आज अभी इसमें बड़ी गहराई से हम उसमें लगे हुए हैं, और इसमें जल्दी ही 2-3 दिन में 2-4 दिन में जो भी जल्दी इसका अभी आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो इसलिए की है कि जो आपका जो सब इंस्पेक्टर है शिक्षण, उसके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो निराधार है। नहीं, वो मतलब अभी तक जो जितनी इन्वेस्टिगेशन की है उसमें अभी उनके खिलाफ ऐसे जो एलिगेशन थे उनमें, क्योंकि आपको मैंने दोनों पेचीदगियाँ बताई कि वो वहाँ था ही नहीं, सिर्फ ये महिला अपने वहाँ जो एसपीओ था जो संतरी ड्यूटी कर रहा था, ये उससे मिलके और वहाँ से वापस आ गई थाने से। तो ये चीज़ें जो सामने अभी ऐसी कोई चीज़ें उनके सामने ये नहीं कहा जा सकता कि, क्योंकि उसमें आगे आप देखो सारे एपिसोडों में निरंजन के पास उनकी कंप्लेंट भी है, उनके एक और ज़मीन का विवाद भी चल रहा है, उसकी कंप्लेंट भी है, वो भी 15 दिन पहले 751 वगैरह की है। जो आरोप लगाने वाली महिला उसकी उम्र कितनी होगी? आरोप लगाने वाली महिला की उम्र आपकी होगी 30 के आसपास होगी। तो उसका अपने पति से झगड़ा चल रहा है? नहीं, अब तो साथ है। अब तो वहाँ से 31 तारीख को वहाँ से चंदावली से, जहाँ गजेंद्र के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह रही थी, वहाँ से आ गई थी, तो वहाँ से भाग कर, तो वहाँ पुलिस ने वहाँ फिर बयान लिए, तो वहाँ इसने बयानों में कहा मैं अब अपने पति के घरवाले के साथ जा रही हूँ। तो महिला ने जैसे सब इंस्पेक्टर के ऊपर जो आरोप लगाया उसके बाद आपने कोई विभागीय या कानूनी कार्रवाई की सब इंस्पेक्टर के खिलाफ? नहीं, मैं नाम आ रहा, उसमें तफ्तीश कर रहे हैं, बाकी अभी वही तो जांच का विषय, वो उसी में पूरी तरह जांच का विषय वही।